श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, गजानंद का जय जयकार है। मनन प्रार्थना। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गौ माता और गोपाला, गोपाला गौ मैया, जो वास्तविक रिश्ता है वो लाडले कान्हा और देवी पूजन की शक्ति। सभी धर्मों में गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के वास हैं। गौ माता, गौ माता को कोटि कोटि नमन प्रणाम। कल 30 तारीख 2025, कल 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी मेले का उत्सव शुरू हो गया है। आज से ही शुरू हो गया, कल शुरू होगा गोपाष्टमी की पूजा का। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो अटूट है, अटूट। आज कान्हा को कहीं भी हम राधे राधे कहीं, कान्हा कहाँ, कान्हा कहीं तो भी खुशी है, हम श्याम कहें तो भी खुशी है, क्योंकि सब भगवान गौ माता से ही, गौ माता की पूजा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के वास हैं गौ माता। सो गौपाला गौ माता, गोपाष्टमी की जय जयकार करते हैं, मनन प्रार्थना और थोड़ा सा सीखने का प्रयास भी। और वास्तव में वो दिन आए कि हम वास्तव में गौ मैया की खुद सेवा करें, बातों से नहीं, वास्तव में कर सकें, तभी गोपाष्टमी का उत्सव होता है, हर दिन हर पल। तो कल गोपाष्टमी का उत्सव होगा। गोपाष्टमी की कथा पर 2 वक्त सिखाना लाडले गजानन सिखाना, लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना। गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कल गोपाष्टमी उत्सव होगा, तैयारी हो गई है। गुवाहाटी में 8 गांव है, 8 गांव। माँ का दरबार गौ की सेवा श्री गुवाहाटी गौशाला में सज रहा है। गोविंद का नाम और गौ मैया की सेवा, सच्ची सेवा, गौ पूजन और गौ सेवा का जय जयकार यथाशक्ति तथा भक्ति साथ निभाने का प्रयास, यही गौ माता की सेवा है। तो विशेष तौर पे गोपाष्टमी के दिन गायों को स्नान करवाकर गौ मैया को प्यार करके आनंद और प्रेम के साथ उनके गौ मैया को सजा करके अक्षत रोली और गाय की परिक्रमाओं को लगाकर पूजा की जाती है। सो जरा सी कथा, गोपाष्टमी कथा का कान्हा की बातें। कान्हा, लाडले कान्हा। श्री कृष्ण भगवान जब थोड़े बड़े हुए, 6 वर्ष के हो गए, तो कान्हा माँ यशोदा से कहता है कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सिर्फ छोटी बकरी को या गाय माता के बच्चे को बनाऊँ, इतना ही नहीं करूँगा, अब मैं गाय की सेवा करूँगा। कान्हा ने कहा माँ यशोदा से। और कहता है कान्हा कि मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। गाय को ले जाना पड़ता ना पेड़ों में, नदी के किनारे जाना पानी के लिए, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। तो कान्हा ने माँ यशोदा से कहा। तो इस पर माँ यशोदा ने सुनकर कहा कि ठीक है, तुम्हारी नंद बाबा से बात करूंगी, तब तुम जाओगे, अभी नहीं। तो कान्हा ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि माँ ने तो कुछ और ऐसे कह रही है। तो कान्हा ने इसके ऊपर फिर से कहा, लाडले कान्हा ने माँ यशोदा से फिर कहा। तो कहा कि बाबा को, पिताजी के लिए। तो कान्हा ने, भगवान श्री कृष्ण बाबा से, पिताजी नंद जी से जाकर बैठ गए और कहने लगे, बाबा कन्हैया कह रहा है बाबा पिता को। कान्हा ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की कि लाला अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तुम गाय माता की सेवा करोगे। कह तो रहे हैं नंद जी पिताजी, लेकिन कान्हा कहाँ मानने वाला। तो बाल गोपाल की हट में, कान्हा की हट में नंद जी ने सोचा कि मेरा लाडला कान्हा तो बात नहीं मान रहा, ठीक है देखते हैं। जब कन्हैया ने जब माना ही नहीं, तो नंद ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई जो मेरा कान्हा कहता है वही करना होगा। तो बाबा ने श्री कृष्ण से कहा कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो कान्हा, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ, पंडित जी को, ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाना होगा ना लाडले। तो कान्हा तो तैयार था। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान तो दौड़ते पंडित जी के पास पहुंच गए और एक ही साथ में उनसे कहने लगे, कन्हैया है ना, नटखट भी है लाला। उसने कहा कि कहने लगा कान्हा, पंडित जी आपको नंद बाबा ने गोचरण का मुहूर्त देने के लिए बुलाया है, चलिए जल्दी चलिए, आप ही का शुभ मुहूर्त बता देना, जल्दी बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे, कन्हैया ये भी कहते हैं पंडित जी को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। कान्हा ने मुस्कुराहट के साथ पंडित जी को ये भी कह दिया। तो पंडित जी श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। पंडित जी नंद बाबा के पास गए, जाकर के वहाँ बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तो तब नंद जी ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार
क्या गिनती कर रहे हैं। तो पंडित जी ने बड़े वो ना इतनी देर उन्होंने देखी, पंचांग में तो समझ में आया। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी बोलने लगे कि नंद जी मुझे तो केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, मतलब आज ही है ये तो पूजा, आप बताओ। तो पंडित जी ने ये बात कही तो नंद बाबा भी सोचने लगे कि पंडित जी ने ऐसे बात कही है तो अभी क्या करूं, मेरा लाडला कान्हा तो मान नहीं रहा, उसे तो करना ही है गौ मैया की सेवा। तो ऐसी कथा हुई। फिर इसमें ही और विचारों से है कि श्री कृष्ण भूमि क्या कर रहे थे। भूमि कृष्ण ने गोवर्धन को पकड़ रखा था ना, कार्तिक मास की पक्ष की अष्टमी थी और इसी वजह से यह तिथि गोपाष्टमी कही जाने लगी। उस दिन कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया और श्री कृष्ण भगवान गोविंद कहीं जाने लगे कन्हैया। तो माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कान्हा श्री कृष्ण भगवान ने, है तो छोटा सा लेकिन कन्हैया तो भगवान है भाई, तो विष्णु के अवतार है, जो विष्णु भगवान है वही कन्हैया है। तो यशोदा माँ ने जब जूतियां पहनाने लगी तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया और बोला, कन्हैया ने कहा कि मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। छोटा कान्हा देखिए गौ की सेवा के लिए ऐसा भक्तिपूर्वक कन्हैया ने, जब माँ यशोदा ने कह दिया कि जूतियां पहन लो, पहनाना पड़ेगा, मतलब कन्हैया को पहनाने के लिए माँ यशोदा ने सोचा, तो कान्हा ने क्या जवाब दिया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। कान्हा ने गौ मैया की सेवा में कहीं जूते नहीं पहने, कहीं जूतियां नहीं पहनी कान्हा ने, क्योंकि गाय माता की सेवा है और गाय ही तो असली देव है। सब देवी देवताओं के नाम के लिए बस गौ माता वही है गया। गोपाष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था तब उन्होंने 7 दिन तक 7 डेज तक यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र को कि श्री कृष्ण और कोई नहीं है, श्री कृष्ण और कोई नहीं है, वह तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने आके इंद्र जी को बताई ये बात। यह सत्य जानकर ब्रह्मा जी की बात जो सुनी इंद्रदेव ने, तब यह सत्य जानकर अष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उनका अहंकार टूट गया और वह श्री कृष्ण भगवान की शरण में आ गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, ऐसे में तो ऊपर लिए बैठे थे एक उंगली में। इसी प्रकार मान्यताओं के अनुसार उसी दिन के बाद से ही हर वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कल मनाया जाएगा। वैसे तो गौ मैया की सेवा में हर दिन, सिर्फ हर महीने और साल ही नहीं, हर जन्म में, जब हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो गौ मैया की सेवा हमेशा साथ होती है। इसीलिए गौ मैया को नमन करें और गोपाष्टमी का उत्सव आनंद कल होगा। मनन सच्ची भक्ति कर पाए हम गौ मैया की सेवा तो कान्हा अपने आप खुश हो जाता है। खाली गौ मैया की सेवा करें तो कन्हैया यूं ही साथ आ जाते हैं, क्योंकि कान्हा को भी तो बचपन से यही आया, गौ माता गोपाला गोपाला गौ माता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। गोपाष्टमी की ढेरों बधाई। जय गोपाला, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव।